नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है, उससे आम आदमी पूरी तरह से बैकफुट पर है और आए दिन अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े आरोप भी लगाते नजर आ रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर कई सारे बड़े आरोप लगाए हैं। प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल ने घेरा है और उन्होंने कहा है कि पैसे बांटने वाले, कंबल बांटने वाले लोग देशद्रोही हैं, इन्हें वोट ना दिया जाए। तो दूसरी तरफ आतिशी मार्लेना ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। साथ ही उनके सामने जो चुनौती उनको दे रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलका लांबा, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और बताया जा रहा है कि प्रवेश वर्मा कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि आतिशी मार्लेना की मुश्किलें बढ़ गई है। चुनाव आयोग में उनको लेकर शिकायत दर्ज कराई है, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप भी लगा है। तो कैसे चारों तरफ से अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं, तमाम एक एक अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, कैसे अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले बुरे तरह से घिरते नजर आ रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जो काम इतने सालों से कर रहे थे, यानी कि झुग्गी झोपड़ियों में पैसा बांटना, शराब बांटना, और 2 दिन पहले यानी चुनाव वोटिंग के 2 दिन पहले इनकी पूरी टीम लेकर पहुंच जाती थी उन इलाकों में जहां पर पैसे से वोट खरीदा जा सकता है। तो जो मोडस ऑपरेंडी रहा है आम आदमी पार्टी का, अब वो अरविंद केजरीवाल को डरा रहा है। इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि देखो, अब चुनाव तो हारने वाले हैं, अपनी सीट भी वो हार जाएंगे, तो इसलिए पहले से बहाना बनाओ। जैसे इंडी अलायंस की दूसरी पार्टियां बहाना बनाती रहती है कि चुनाव में जब फीडबैक मिलना शुरू हो जाता है कि देखो इस बार अब कुछ नहीं हो सकता, तो पहले से ईवीएम के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। अब अरविंद केजरीवाल वही काम कर रहे हैं कि देखिए, पैसे बांटे जा रहे हैं, चादर कंबले बांटी जा रही है, सोने के चेन बांटे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक एरिया में बांटे गए, दूसरे एरिया में नहीं बांटे गए, और इनको विश्वस्त सूत्रों से सारी खबर मिली है, इनको रिकॉर्डिंग नहीं मिली। ये आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं, वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते थे करप्शन कहीं हो तो रिकॉर्ड करके ले आओ और उसको हमारे पास भेजो, हम उसके खिलाफ बात करेंगे, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। यही अरविंद केजरीवाल है जो 2013 में जब चुनाव लड़ रहा था या फिर 2015 में चुनाव लड़ रहा था, तो उस समय भी बार बार कहता था अगर कोई पैसा देता है तो उसे ले लेना चाहिए। सारे जो पैसे बांट रहे हैं उससे पैसे ले लो और वोट उसी को दो जो तुम्हें पसंद करता हो और जिसे तुम पसंद करते हो। मतलब अगर पैसे बांटे जाने वाले के खिलाफ भी आपने यही कहा था कि दिल्ली की जनता हमें पसंद करती है, अगर उसे कोई पैसा दे रहा है तो उसका पैसा लेकर भी वोट वो आम आदमी पार्टी को देगी, तो इस बार क्यों घबरा रहे हो? इस बार भी यही बात कहो कि प्रवेश वर्मा पैसे दे रहे हैं, कोई बात नहीं, सारे पैसे उनके ले लो, सारे संसाधन जो इकट्ठा कर रहे हो ले लो, उनसे चादर ले लो, कंबल ले लो, चेन ले लो, पैसे ले लो, सारी चीजें ले लो, लेकिन वोट हमें दो। आखिरकार अब क्यों छटपटाहट में चुनाव आयोग के पास जा रहे हो? क्योंकि नई दिल्ली सीट पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल गिरे हैं, तो एक एक करके अभी तक इनके ज्यादातर अटैक प्रवेश वर्मा के खिलाफ रहे। पहला उन्होंने कहा कि देखिए, वोटर वेरिफिकेशन जो हो रहा है उसमें हमारे क्षेत्र से 13,000 वोट गायब कर दिए गए हमारे, और जोड़ दिए गए 6,500 वोट। और उसके बाद इन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये जो वोटर 15 दिन के भीतर कहां से हजारों में वोटर आ गए नई दिल्ली क्षेत्र में, और उसके बाद आगे उन्होंने कहीं से पता करवाया। तो फिर कहा कि जितने बांग्ला है, जितने सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो नई दिल्ली क्षेत्र में जिनका बंगला है, उन सब जगह पर काम करने वाले
चाहे गार्डन में काम करने वाले लोग हैं या फिर डोमेस्टिक हेल्प हैं, इन सब का वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा दिया गया है और इससे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट बढ़ गया। तो प्रेसिडेंस हाउस में काम करने वाले जितने लोग हैं उसको जाकर ये आम आदमी पार्टी वाले पैसे थमाते हैं और उनके साथ सेटिंग करके उनका वोट लेते थे और नए लोगों का वोटर जुड़वाया जाता था। तो उस समय अरविंद केजरीवाल को परेशानी नहीं हुई। आज अगर नए वोटर जोड़े गए हैं, तुम्हें अगर क्षमता तुम्हारे अंदर है, जैसे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने नए वोटर जुड़वाए हैं और पुराने वोटर के खिलाफ कंप्लेन किया है। तो अगर आप में क्षमता है तो जो नए वोटर जोड़े गए हैं उन सब का नाम लिखो और चुनाव आयोग से शिकायत करो कि देखो ये जो लोग हैं जिनके जोड़े गए हैं नाम, वो सब क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं। ये सारे वो लोग हैं जो 2 साल से 1 साल से 6 महीने से दिल्ली रह रहे हैं। अगर आपके कंप्लेन में दम होगा तो चुनाव आयोग उसका नाम भी काट देगी, लेकिन इसने वो नहीं किया। अब तीसरे स्तर पर जब वोटर का खेल इसका खराब हो गया कि नहीं वोटर वेरिफिकेशन और वोटर रोल आ चुका है, जितने लोग हैं वही लोग रहेंगे, तो उसके बाद फर्जीवाड़े से अब ये वोट खरीदने के मुद्दे पर आ गया कि देखिए किस तरीके से जॉब फेयर लगाया जा रहा है। तुम जॉब कार्ड बांटो, तुम महिलाओं को कैश कार्ड बांटो कि देखो जैसे ही सरकार बनेगी 2100 रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे, उसके लिए कार्ड है, तुम बांटो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो जॉब फेयर लगा रहे हैं, अगर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि देखो हमारी सरकार बनेगी तो आप लोगों की जॉब गारंटी है, हम कहीं ना कहीं जॉब आपकी व्यवस्था करेंगे आपकी क्षमता के अनुसार। सबसे बड़ी बात सर, बार बार जब जब इन पे आरोप लगा, प्रवेश वर्मा ने बार बार कहा कि ये तो मैं अभी से नहीं काफी वक्त से करता आ रहा हूं, इस बार क्यों दिक्कत केजरीवाल को हो रही है? इसलिए दिक्कत हो रही है कि केजरीवाल के क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये सारे काम वो पहले सांसद रहते हुए करते थे, अरविंद केजरीवाल को कोई तकलीफ नहीं थी। दूसरे क्षेत्र में क्या चल रहा है, केजरीवाल को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो हो रही है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र जहां से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कंफ्यूज है। अरविंद केजरीवाल खुद ही कंफ्यूज है कि हम वहां से चुनाव लड़े या न लड़े। हो सकता है कि ये सारे आरोप इसलिए लगाए जा रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल, अभी नॉमिनेशन 17 तारीख तक है और 2-4 लोगों ने ही अभी नॉमिनेशन किया है, बड़े नेताओं ने तो नॉमिनेशन किया नहीं है, आतिशी मार्लेना इनके तरफ से सिर्फ की है। और अगर ये कोई अनुकूल क्षेत्र हो, ये चाहे ओखला, मुस्तफाबाद, बाबरपुर, ऐसे क्षेत्र ढूंढ रहा होगा जहां गारंटी हो जीत की, सारे मुसलमान इनको वोट देंगे। और इसलिए ये आरोप पर आरोप लगा रहे हैं कि देखो भाई इस क्षेत्र में जैसे नाजायज तरीके से किया जा रहा है, अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे, तो हम हारने के लिए चुनाव तो लड़ेंगे नहीं। जैसे इसके ऊपर आरोप लगा कि आप वैसे व्यक्ति हैं जो 2012-13 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन चल रहा था आपका, तो आप उस समय कहते थे देखो सुरेश कलमाडी कांग्रेस का सैकड़ों करोड़ का घोटाला किए हुए है और करोड़ों की फीस वाले वकील सरकार देती है इसको। जितने करप्ट नेता हैं वो सरकारी वकील रखते हैं और सरकार उसको पैसे देती है। यही सवाल जब अब किया जा रहा है तो केजरीवाल कहता है कि क्या हम चुनाव हार जाएं? अभिषेक मनु सिंघवी को चाहे 2 करोड़ रुपए ही क्यों न देना पड़े। पिछली रिपोर्ट आई थी 1.9 करोड़ तो केवल शराब घोटालों में जमानत के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने लिया। तो वो पैसे की बात आई तो सीधे कहता है कि क्या हम ये हार जाए जाकर केस, इसलिए हम बड़े वकील रखेंगे, सरकार ही पैसा देगी। उसी तरीके से ये फिर कहेगा कि वो उन जगहों पर चुनाव क्यों लड़ें जहां से हारना लगभग तय है, क्योंकि इन लोगों ने वोट ही खरीद लिया है, तो कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल इस समय सबसे परेशान व्यक्ति है। मतलब अपनी सीट भी बदल सकते हैं अरविंद केजरीवाल, ये भी नौबत आ सकती है। सर, राहुल गांधी ने कल केजरीवाल पर खुलकर प्रहार किया, उसका जवाब भी अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। अब तो बीजेपी भी घेर रही है, राहुल गांधी भी सुना रहे हैं, कैसे फंस गए? देखिए, राहुल गांधी का कल का भाषण जो था वो बैलेंस भाषण था और इसलिए कहा जा सकता है कि राहुल गांधी अभी उस दलदल से निकल नहीं पाया। अभी वो कंफ्यूजन में ही है कि हमको दिल्ली चुनाव का प्रचार करना है या फिर हरियाणा चुनाव का या महाराष्ट्र चुनाव का। अगर उनके भाषण से बैकग्राउंड हटा दिया जाए कि ये रैली कहां पर है, उसके बाद कोई ये तय कर पाएगा कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो दिल्ली चुनाव के प्रचार के लिए बोल रहे हैं, दिल्ली में कैसे कांग्रेस बेहतर करे वो बोल रहे हैं।
इसलिए समस्या राहुल गांधी के साथ है। हालांकि इतना तो है कि अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया। राहुल गांधी ने यह कह दिया कि मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों फॉल्स प्रॉमिस करते हैं। ये केजरीवाल का नाम लिया और इसलिए केजरीवाल की शातिरता देखिए। केजरीवाल ने डायरेक्ट राहुल गांधी पर बहुत बड़ा अटैक नहीं किया, कहा कि नहीं नहीं राहुल गांधी अपनी पार्टी बचा रहे हैं, हम देश बचा रहे हैं, सबसे बड़े देश बचाने की जिम्मेदारी यही सबसे करप्ट अरविंद केजरीवाल को मिली है, जो दिल्ली से बाहर जाता है तो खदेड़ कर भगाया जाता है। तो ये स्थिति कांग्रेस की अभी रही है। अगर इस कंफ्यूजन से कांग्रेस जल्द से जल्द निकल जाए, हालांकि पहला स्ट्राइक जो रहा कांग्रेस का सीलमपुर में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा जो 2020 में हुआ था, वो इलाका है और वहां पर मुसलमान अरविंद केजरीवाल के पीछे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ क्षेत्रों में बढ़त बना रही है क्योंकि ओवैसी भी आया है, कांग्रेस भी आई है और फिर उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल के पार्टी के लोग भी हैं। तो अंतरकलह की स्थिति इन पार्टियों के अंदर, पार्टी के बाहर भी है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का इतना भी कहना कम से कम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहा है। उन्होंने केजरीवाल को लेकर ट्वीट भी किया है। हाँ, ट्वीट में भी यही बात कही है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को झूठा तो कहा, अब बचा हुआ है कि कम से कम राहुल गांधी खुद के मुंह से ये बोले शीश महल की बात, बोले शराब घोटाले की बात, बोले ये दिल्ली के अंदर हर विभाग में हो रहे घोटाले, कट्टर बेईमान व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के बारे में। अगर दिल्ली यूनिट राहुल गांधी को ये समझाने में कामयाब हो गए या प्रियंका वाड्रा को कामयाब हो गए और इन लोगों को कहा कि भाई आपका बंगला जो है वो भी नई दिल्ली में पड़ता है, आप लोग बंगले से बाहर निकलिए, नई दिल्ली विधानसभा सीट पर संदीप दीक्षित के लिए प्रचार कीजिए और मॉर्निंग वॉक करते हुए कहीं भी किसी क्षेत्र में हर रोज पहुंच जाइए, केजरीवाल का कबाड़ा निकल जाएगा। और इसलिए आज केजरीवाल जो स्थिति में पहुंचा है, क्योंकि पैसा बांटते तो ये पकड़ा गया। हर बार भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती थी कि अरविंद केजरीवाल कैसे पैसा बांटता है और हर चुनाव में, अभी तो चुनाव की तैयारी चल रही है, अभी वोटिंग से 2 दिन पहले जितने जो दस्ते होंगे इनकम टैक्स के, दिल्ली पुलिस के, वो हर जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर चुनाव में अरेस्ट होता है, फिर उसे जमानत मिलती है। ये चुनाव में पैसे बांटता रहा है और इस बार भी बांटने की पूरी पृष्ठभूमि तैयार कर एक आखिरी सवाल भी मेरा आपसे, कल आतिशी मार्लेना को नॉमिनेशन फाइल करना था, कल नहीं कर पाई थी, आज उन्होंने कर दिया है, अलका लांबा ने भी कर दिया, लेकिन इसी बीच खबर आई कि उनके खिलाफ, आतिशी मार्लेना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में। देखिए, जिस तरीके से नॉमिनेशन के लिए इन्होंने रैली की और उसके बाद चुनाव आयोग ने तुरंत बुला लिया, क्यों? क्योंकि पहले तो आतिशी मार्लेना ने गलत किया है। पहले तो आतिशी मार्लेना ने अनाउंस कर दिया कि मुझे 40 लाख रुपए की जरूरत है क्राउड फंडिंग से, मुझे 40 लाख रुपए की जरूरत है चुनाव लड़ने के लिए। भाई लिमिटेशन का ख्याल रखोगे, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो, कोई लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे, तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव जितने लिमिट में खर्च किया जाना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी शिकायत दर्ज की थी और ये कहा गया था कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट लिमिट से ज्यादा खर्च कर रहे हैं और ये क्राउड फंडिंग के नाम पर आप पैसे इकट्ठा कर रहे हो। पहले दिन ही कह दिया 10 लाख से ज्यादा रुपए हमारे पास आ गए, तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा। आचार संहिता का उल्लंघन है। दूसरी बात, आप नॉमिनेशन से पहले जिस तरीके से भीड़ ले जा रहे थे, उसकी संख्या, गाड़ी और जो देखते हुए ये वायलेशन का केस दर्ज हुआ है और इसलिए चुनाव आयोग ने नॉमिनेशन से पहले इन्हें तलब कर लिया था। इसलिए आतिशी मार्लेना फंसी और फिर आज जाके नॉमिनेशन फाइल किया। लेकिन जो स्थितियां आतिशी की है, जैसे अलका लांबा ने जो चुनौती दी है, उससे तो ये लगता है आतिशी भी इस बार निपट गई है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो आतिशी मार्लेना अपनी सीट पर बुरी फंस गई है क्योंकि अलका लांबा बड़ी चुनौती दे रही है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट पर बुरे फंस गए हैं। प्रवेश वर्मा लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमला बोल रहे हैं, जिस वजह से अरविंद केजरीवाल बुरी तरफ से बौखला उठे हैं और बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर, प्रवेश वर्मा पर ऊट पटांग आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक एक कर राहुल गांधी समेत अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत में इस वक्त अरविंद केजरीवाल फंसे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।